श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एमपी के भिंड जिले के ददरौआ धाम डॉक्टर हनुमान जी की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शंकर सुमन शिव महापुराण कथा, जो कि 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक यूट्यूब और आस्था के माध्यम से हम सब श्रवण कर रहे हैं। तो आज पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा का तीसरा दिन था और तीसरे दिन में उन्होंने एक छोटा सा उपाय, बेलपत्र की जड़ का उपाय बताया है। बेलपत्र की जड़ का उपाय आपको तभी करना है जब बेलपत्र का पौधा आपको सूखा हुआ दिखाई दे, आपको उसमें फल ना लगे हों, उसकी उसमें पत्तियां ना लगी हो, पूरी तरह से वो पेड़ सूख गया हो और उसे बजाने में बजेगा। आप जब वो पौधा सूख जाएगा तो आप उसको छुएंगे तो वो बजेगा। उससे ये उपाय आपको करना है। क्या करना है आपको? ये बेलपत्री के वृक्ष जब सूख जाए तो उस की जड़ को आप निकाल लीजिएगा, गट्ठर बना लीजिएगा, या उसके तने से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जड़ और तने के चंदन का लेप आपको भगवान शिव को समर्पित करना है। तो और ये आपको उपाय प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी को आप ये उपाय बेलपत्री के जड़ का उपाय करेंगे। आपको जब आप वृक्ष, उन्होंने बार बार अपनी कथा में ये बोला है, वृक्ष सूखा हुआ वृक्ष से ही ये उपाय करना है। वृक्ष फला फूला है, पत्तियां हो रही, फल हो रही, उसको आपको उसकी जड़ को काट के ये उपाय नहीं करेंगे, सिर्फ सूखे हुए वृक्ष से उपाय करेंगे। आपको उसकी जड़ लेनी है। जड़ लेने के बाद जो चंदन का जो बट्टा आता है जिसमें चंदन घिसा जाता है, उसमें आप उसकी जड़ को घिसेंगे और उससे उस जड़ का लेप बनाएंगे। चंदन की जड़ उसका लेप बनाएंगे, बेलपत्र की जड़ का चंदन का लेप बनाएंगे। लेप बनाने के बाद आप सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर बैठकर उस लेप को भगवान भोले बाबा को अपने हाथों से उस लेप को उससे भोले बाबा को चढ़ लगाएंगे। लगाने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद उस लेप को आप एक कटोरी में ले आएंगे। लाने के बाद उसको आप अपने घर के कोई डिब्बी में रख लीजिएगा अलग। जैसे आपने प्रदोष वाले दिन आप उस लेप का क्या करेंगे, शिवरात्रि वाले दिन उस लेप का क्या करेंगे और सोमवार की अष्टमी वाले दिन उस लेप का आप क्या करेंगे। तो सुनिए, अगर वो लेप आप ले आए, लाने के बाद प्रदोष मान लीजिए पड़ता है, तो प्रदोष में आप अगर डॉक्टर कह देते हैं, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में कहीं भी गांठ पड़ गई है और जल्द ही इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने ये बोल दिया है, तो आप उसकी जो बेलपत्र की जड़ का जो आपने चंदन बनाया है, फिर उसका उपाय आपको कैसे करना है। आपको 15 दिन तक उस गोली को खाना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर, और आप देखेंगे कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा और धीरे धीरे गांठ गल जाएगी। ये उपाय आपको प्रदोष काल वाले दिन करना है, प्रदोष में। ठीक है। दूसरा वही चंदन का उपाय बताया है शिवरात्रि में। शिवरात्रि में क्या करना है आपको? अगर मतलब कभी डॉक्टर कह दे कि, मान लीजिए कभी डॉक्टर कह देता है कि रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, या हड्डी कमजोर हो गई है, या घुटने की हड्डी कमजोर हो गई है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आपको उठाना पड़ रहा है, तो आपको यह उपाय शिवरात्रि वाले दिन करना है। वो भी आपको हफ्ते में 2 बार ये उपाय करना है। बेलपत्र के जो चंदन बाबा को लगाया हुआ था, वो चंदन की जो गोली बनाई है आपने, उसको आपको क्या करना है? खाना है हफ्ते में 2 बार। देखिए, मैं एक उपाय में बीच में एक चीज़ बताना भूल गई कि जब आप उस चंदन को घर ले आएंगे तो उसको आप सुखा लेंगे। सुखाने के बाद आप उसकी गोलियां बना लीजिएगा। गोली नहीं बना पाएंगे या आप उसका पाउडर बना के ही उसको एक डब्बी में रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप उसको खाते रहेंगे। तीसरा, सोमवार की अष्टमी अगर पड़ती है, सोमवार की अष्टमी 2-2, 3-3 महीने में एक बार पड़ती है सोमवार की अष्टमी, उसमें आपको क्या करना है? मान लीजिए आपका बच्चा जैसे 8, 9, 10, 11, 12 जितने साल का भी है और वो क्या करता है, बिस्तर गंदा करता है, बिस्तर खराब कर देता है, टॉयलेट कर देता है रात में, तो ये उपाय आपको करना है हफ्ते में 1 बार। उस बच्चे को जो आपने भोले बाबा को चंदन का लेप लगाया था, सुखाया था, उसकी गोली बनाई थी, वही गोली आप क्या करेंगे, उस बच्चे को हफ्ते में 1 बार खिलाएंगी। आप देखेंगे धीरे धीरे वो बच्चा ठीक होने लगेगा और बिस्तर गंदा नहीं करेगा। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक छोटा सा ये उपाय बेलपत्र की जड़ का उपाय बताया है, तो हम आशा करते हैं सभी लोग ये उपाय करेंगे। लेकिन बेलपत्र सूखा होना चाहिए, बेलपत्र हरा भरा से ये उपाय नहीं करना है। आपको मेरा ये जो मैंने बताया है कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।